यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। आज हम जानेंगे यूहन्ना बपतिस्मा दाता की कहानी। ये उस वक्त की बात है जब हेरोदेस यहूदिया का राजा हुआ करता था। उसके राज्य में जकरिया नाम का एक याजक हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम एलिशिबा था। बाइबल बताती है कि दोनों पति पत्नी परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चला करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और दोनों ही बूढ़े हो गए थे। एक दिन हमेशा की तरह जकरिया प्रभु के मंदिर में धूप जलाने के लिए मंदिर के अंदर गया। उस समय लोगों की मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उसी वक्त प्रभु का एक स्वर्गदूत जकरिया को दिखाई दिया, जो कि धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा था। जकरिया उसे देखकर बहुत डर गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा को एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। बहुत से इजरायलियों को परमेश्वर की ओर फेरेगा और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। जकरिया को उस दर्शन पर विश्वास न हुआ। उसने स्वर्गदूत से कहा, यह मैं कैसे मानूं, क्योंकि हम दोनों ही बूढ़े हो गए हैं। तब स्वर्गदूत ने कहा, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। जकरिया को यकीन दिलाने के लिए स्वर्गदूत ने एक चिन्ह दिया कि देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो जाएं, उस दिन तक तू मौन रहेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। जो मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी, वह इंतजार करते रही कि जकरिया को बहुत देर हो गई है, वह अब तक आया क्यों नहीं। जब वह बाहर आया तो कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि वह गूंगा हो गया था। जब मंदिर में उसकी सेवा के दिन पूरे हो गए, तब वह घर आ गया। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई, लेकिन उसने 5 महीने तक अपने आप को छिपाए रखा और सोचती रही कि मैं बांझ थी, तो मनुष्यों में मेरी नामधराई को दूर करने के लिए प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। यहाँ हम देखते हैं कि कोई संतान न होने पर भी वे दोनों कभी परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए नहीं, वरन बुढ़ापे में संतान मिलने पर भी प्रभु की दया समझकर उसे ग्रहण किया। हम में से कितने ही लोग छोटी सी परिस्थिति में कुड़कुड़ाने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे धीरज को देखता है, क्योंकि याकूब की पत्री हमें बताती है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। जब एलिशिबा के गर्भधारण का 6वां महीना चल रहा था, तभी परमेश्वर का संदेश स्वर्गदूत के द्वारा मरियम नाम की कुंवारी के पास पहुंचा। स्वर्गदूत ने यीशु के जन्म की भविष्यवाणी के साथ ही यह भी बताया कि तेरे परिवार में जो एलिशिबा है, उसे भी बुढ़ापे में परमेश्वर ने पुत्र दिया है, जो बांझ कहलाती थी। मरियम ने दर्शन पाकर शीघ्र ही पहाड़ी देश यहूदा को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। जैसे ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, वैसे ही बच्चा उसके पेट में उछला और वह पवित्र आत्मा से भर गई और दोनों ही स्त्रियों ने बहुत आनंद मनाया। परमेश्वर अपने पवित्र लोगों के साथ ऐसा ही करता है, क्योंकि मरियम भी एक पवित्र जीवन जीने वाली कुंवारी स्त्री थी। वह दीन थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे अपनी महान योजना के लिए चुना था। फिर मरियम लगभग 3 महीने रहकर अपने घर लौट आई। जब एलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ, तब उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके सभी परिवार वालों और पड़ोसियों ने मिलकर उसके साथ आनंद मनाया और दर्शन के अनुसार उसका नाम यूहन्ना रखा गया। फिर ऐसा हुआ कि जकरिया की जीभ खुल गई और वह परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। वह तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ और सब देखने वाले डर से गए। और इन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सब पहाड़ी देश में फैल गई और सब यह जान गए कि ये सब प्रभु की ओर से हुआ है। समय बीतता गया और वह बालक आत्मा में और बलवंत होता गया, और जब तक कि वह प्रभु के सुसमाचार के साथ प्रकट न हुआ, तब तक जंगलों में रहा। जब यीशु मसीह 30 वर्ष के हो चुके थे, उन दिनों में परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास पहुंचा और वह यहूदिया के जंगलों में आकर यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब उसने सदूकियों और फरीसियों को अपने निकट आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ।
यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना मसीह के आने से पहले ही मन फिराने और स्वर्ग की राज्य की बात करता है। मन फिराने का मतलब है अपने अपने पापों को अंगीकार करके उनका पश्चाताप करना। सारे यहूदिया के लोग आते और अपने अपने पापों को मानकर बपतिस्मा लेते जाते थे। वह लोगों में प्रचार करते जाता कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पर रखा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। अर्थात अंत का समय निकट है। अगर हमने आप को उसके वचन के अनुसार नहीं बदला तो नरक की आग हमारे लिए तैयार है। एक बार जब यूहन्ना से सब याजकों और लेवियों ने पूछा कि तू कौन है, तो यूहन्ना ने मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर तू कौन है? यूहन्ना ने उत्तर दिया, जैसा कि यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। याजकों ने आगे पूछा, अगर न तो मसीह है और न एलिय्याह है और न ही कोई भविष्यवक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? तब यूहन्ना ने कहा, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर जो मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के लायक नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है। यहाँ यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि जब वो मेरे बाद आएगा, वह तुम्हें मन फिराए जाने के कारण पवित्र आत्मा से भर देगा और वह मुझसे भी शक्तिशाली है। एक दिन यरदन के किनारे यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। तभी गलील से नदी के किनारे पर यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए। यूहन्ना उन्हें रोकते हुए कहने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने कहा, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति पूरा होना उचित है। और यूहन्ना सबसे कहने लगा, देखो, यह परमेश्वर का पुत्र है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय मैं गवाही देता आया हूँ। यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया और कहने लगा, मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया है। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु जिसने मुझे भेजा है, अर्थात परमेश्वर ने, उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। मैंने देखा है और यही परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और परमेश्वर इससे प्रसन्न है। उसके बाद यीशु वहाँ से पहाड़ पर चले गए और यूहन्ना लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। लोगों ने उससे पूछा, हम क्या करें? तब उसने कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। मासूल लेने वालों ने पूछा, हम क्या करें? तब यूहन्ना ने कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। आगे यूहन्ना ने कहा, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी तरह साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं डाल देगा। अर्थात जब न्याय का समय आएगा, तब जो परमेश्वर के लिए अच्छा फल लेकर आते हैं उन्हें तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिलेगा, लेकिन जो अपना जीवन नहीं सुधारते हैं उन्हें नरक की आग में झोंका जाएगा। इन सब बातों के समय हेरोदेश के राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी और उसे बुलवाया। यूहन्ना ने हेरोदेश से कहा, अपनी भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदियास, जो हेरोदेश की पत्नी थी, यूहन्ना से बैर रखने लगी। लेकिन हेरोदेश उसे पवित्र जानता एवं उसकी बातें बड़े आनंद से सुनता था। हेरोदियास ने तो यूहन्ना को मार डालने के लिए कहा, लेकिन हेरोदेश राजा ने उसे बचाए रखने के लिए बंदीगृह में डाल दिया। एक समय आया जब हेरोदेश ने अपने जन्मदिन पर बड़ा भोज किया। उसमें हेरोदियास की बेटी ने नाचकर राजा और सबको प्रसन्न किया। तब राजा ने कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दे दूंगा। लड़की ने अपनी माता से पूछा। हेरोदियास ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। लड़की ने राजा से कहा, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना का सर थाल में मुझे मंगवा दे। राजा यह सुनकर बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण उसने सिपाही को आज्ञा दी। सिपाही यूहन्ना का सर काट कर ले आया। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले आए और कब्र में रख दिया। और यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हुआ, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो।